हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर फिर आ गया हूं दोस्तों। पेट के एग्जाम के लिए जो भी क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है, हुबहू पूछ सकता है, उसी से रिलेटेड पूछ सकता है, वही सारे क्वेश्चन हम मैथ के लेके आए हैं। और आप ये जान लीजिए, पढ़ लोगे तो इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। हाँ, नंबर चेंज हो सकता है और उससे रिलेटेड हुबहू मैथ कर सकता है। और जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में प्रीवियस ईयर में ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये संभावित है कि यूपी ट्रिपल एससी से एग्जाम जितने भी क्वेश्चन हम उठाए हैं सब यूपी ट्रिपल एससी से उठाए, मतलब यूपी ट्रिपल एससी लेवल में जो भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपको बताएंगे। अब एकदम स्टैंडर्ड लेवल का है और पेट में पूछने का इसका 100% चांस रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। किसी संख्या का 3/4 भाग दूसरी संख्या के 3/5 भाग के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 105 हो तो पहली संख्या का 50% क्या होगा। सही है, तो पहली संख्या का 50% क्या होगा। तो देखिए कहा गया है ना, पहली संख्या का 3/4 और दूसरी संख्या का 3/5। पहली संख्या मान लो, हम पहली संख्या मानते हैं यक्स का 3/4 मतलब 3x/4। सहमत हो। पहली संख्या हम यक्स मान ले रहे हैं। अब क्या लिखें ज्यादा सही, आप लोग समझदार हो। पहली संख्या यक्स मान ले रहे हैं, यक्स का 3/4 और दूसरी संख्या हम मान लेते वाई का 3/5, वाई का 3/5। ये का है आपस में, का है दोस्तों, बराबर है। आपस में का है, बराबर है। तो देखा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा का x/4। सही है, बचा कितना, ऐसे डायरेक्ट देख ला। सही, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बचा x/4 और y/5। सहमत हो। बचा कितना, x/4 और y/5 बच गया। तो हम कह सकते हैं y बराबर हमारा निकल का आएगा, y बराबर आएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा 5x/4। y बराबर 5x/4 ना, यही ना, यही कहा गया है ना। सही है, तो y बराबर 5x/4। और कहा गया है देखिए, पहले देखिए, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 105 हो, दोनों संख्याओं का अंतर 105 हो तो अंतर मतलब क्या होता है, बड़े में छोटे का होता है, घटाना होता है ना। अंतर मतलब बड़े में छोटे घटाना। तो एक संख्या हमारा कितना है, यक्स। पहली संख्या हम यक्स माने थे, समझ रहे हो ना। लिख दें कहा, देखा पहली संख्या यक्स। देखिए पहली संख्या लिख दे रहे हैं, पहली संख्या यक्स और दूसरी संख्या वाई। सही है, तो देखिए पहली संख्या हम मान ले रहे हैं कितना, यक्स माने थे पहली संख्या और दूसरी संख्या वाई। तो कहा गया दोनों संख्याओं में अंतर कितना है, बोलो कितने के, 105 के। तो हम y बराबर के देखिए 3x/4 और 3y/5। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो देखिए y बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो गया 5x/4। तो मतलब कह सकते हैं या तो y लिखो, दूसरी संख्या y होगी तो y बराबर कितना होगा, 5x/4 के होगा। तो देखिए अब घटाना है आपको। देखिए 5x/4 माइनस x बराबर कितने के, 105 के। ये हो गया दूसरी संख्या, ये हो गया पहली संख्या। सहमत हो। तो दूसरी संख्या y है, y बराबर कितना होगा, 5x/4 लिखा या y लिखा, बात एक ही हो गया। बात सहमत है बच्चों, सहमत हो ना। चलिए देखिए, अब इसका गुणा इसमें कराओगे 4x और इसमें 5x में से 4x घट गया कितना, x/4 बराबर कितने के, 105 के। तो x बराबर कितने के, इसे तिखा गुणा हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 का 9 4, कितना आएगा, 420। अब कहा गया है यही पहली संख्या का 50% का होगा। तो पहली संख्या हमारा x है, x बराबर 420 आ गया। अब इसका 50% तो 210 होगा। 50% कितना होगा दोस्तों, 210 होगा। तो 50% निकाल लीजिए, पहली संख्या का 50%। तो पहली संख्या का देखा यही है ना, पहली संख्या का 50% मतलब 420 का 50% निकालो बटा 100, 2 0 से कट गया, कितना आ जाएगा, 210। यही दोस्तों का हो गया, आपका आंसर हो गया कितना, 210। ये जान लीजिए पेट में जो पढ़ा दिया जा रहा है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये कैसे हम उठाएं, पेट में पहले पूछा नहीं गया, पेट तो अभी अब स्टार्ट हुआ। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के कई एग्जाम में हम देखे, यूपी ट्रिपल एससी 2016-17 ऐसे कई एग्जामों में हम देखे ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, इसलिए हम इसको उठा लिए हैं क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांस बनेंगे। ठीक है दोस्तों, नोट करिए। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही
4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। इसका मतलब एक है, एक देखिए सिमेट्री बन गया है। और ये क्वेश्चन कंपटीशन में समझ लीजिए 2 4 10 बार पूछा होगा अदर कंपटीशन, क्योंकि ये सब बहुत हाईलाइटेड बहुत फेमस क्वेश्चन है। और जो भी करा रहे हैं हम, जितने भी क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड बहुत फेमस क्वेश्चन करा, एकदम हुबहू फंस जाएगा, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। तो देखिए, अब देखिए 999 999 999 999 999 999 कितनी बार है? 6 बार। तो 999 कॉमन ले लीजिए, 999 इंटू 6, और क्वेश्चन बचे कितना? 1/7 प्लस 2/7 प्लस देखिए 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। सहमत हो? सही है। अब और ये भी कहाँ रहेगा? प्लस में रहेगा। कहाँ? यहाँ देखिए ये जुड़ेगा ना, ये प्लस में रहेगा। सही है, क्योंकि आप देखिए 900 देखा 7 गुणे 999 यहाँ जोड़ते हैं, सहमत हो? तो ये प्लस में रहेगा। सही है, तो देखा। अब इसका गुणा करा दो, 9 छक 54 4, हाथ लगा 5, 9 छक 54 5 59, हाथ लगा 5, 9 छक 54 5 59, मतलब कह सकते हो 5994 प्लस। सहमत हो? प्लस। अब देखिए डिनोमिनेटर बरोबर है, डिनोमिनेटर बरोबर है, तो अंश जो है अगर प्लस में रहेगा जुड़ जाएगा और माइनस में रहेगा घट जाएगा। सही है। अब इसको जोड़ दोगे कितना आएगा? 21। 21/7 कटा दो कितना आ गया? 3। अब 5994 में 3 अगर प्लस कर दोगे दोस्तों आ जाएगा 5997। यही कहा है आपका आंसर है कितना? 5997। जो भी चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, 7 घाते x बराबर 1/343। सही है हो, तो x का मान क्या होगा? बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये जान लीजिए, इससे बाहर कुछ कंपटीशन में पूछेगा नहीं दोस्तों। देखिए कह सकते हो 7x बराबर, अब तो डायरेक्ट लगाएंगे, आप लोग तेज बालक हो ना। 7x बराबर 343 का लिख सकते हो? 7 घाते 3। सहमत हो? सही है, 7 घाते 3 सही है। तो देखिए अब इसको लिख सकते हो 7x बराबर, जब ये देखिए बटे में है, बटे में है, देखिए 1 मतलब 1/7 घाते 3 है। अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे घातवा जो है किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, 7 घाते -3। सही है। जब इसको हम बटे में देखिए 1/7 घाते 3 है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे घात का हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। काहे भी ना ऊपर ले गए? बोलो, अरे डिनोमिनेटर जब बराबर होगा तब ना हम घातक तुलना करेंगे। सहमत हो? तो डिनोमिनेटर बराबर हो गया, साथ साथ घातक तुलना करने पर x बराबर -3 आएगा। x बराबर -3 दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। सहमत हो? नोट करिए फटाफट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, DI का आ गया है। अब ये DI क्वेश्चन आया है तो कोई पुराना धुराना क्वेश्चन नहीं है, पिछले वर्ष 2021 पेट में यही पूछा गया था और सब बच्चे एकदम कावरा बावरा हो गए थे। सही है, तो हम सोचे एक बार रिवीजन करा दें। और पूछेगा ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, बस नंबर चेंज रहेगा। अरे 0.65 को जाए 0.75 दे देगा, 0.85 को जाए 0.95 दे, कुछ भी दे देगा, नंबर चेंज कर देगा, लेकिन तरीका यही लगाने का रहेगा दोस्तों। समझ रहे हो ना? तो यूपी 888 मतलब 2021 में पूछा गया था, बहुत सारे बच्चे नहीं लगा पाए थे हमारे क्लास में। हाँ, हमारी ऑफलाइन क्लास मछली शहर में चलती है, तो वहाँ पे बहुत बच्चे आए थे, और जो कि हम ऐसे क्वेश्चन कराए थे उन लोगों को, लेकिन कहा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि पेट पिछले वर्ष बहुत हल्के में ले लिए थे। कोई कह रहा था 35 नंबर मेरिट जाएगा, कोई कह रहा था 34 नंबर मेरिट जाया था। एक हमारे भाई साहब आए जो है पढ़ते थे, एक स्टूडेंट, अरे कोई बात नहीं 31-32 नंबर जाएगा, और लेकिन गया कितना? 63 या 64 नंबर था ना कुछ। सही है, तो कोई भी चीज़ आप हल्के मत लो। सही है, तो चलिए दोस्तों कोई निर्देश लिखिए, इसमें पहले निर्देश लिखिए। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। सही है, इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है, और कितने? 7 छात्र हैं। पहले इसको समझ लीजिए। देखिए ये देखिए ये अंक है, अंक है, ये अनुपात है, ये क्या है? अनुपात है। ये क्या है? छात्र है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, ये क्या है? छात्र है। और इतिहास और भूगोल कह सकते हो, इतिहास भूगोल का अनुपात मतलब कह सकते हो, देखा यहाँ लिख दें हिस्ट्री अनुपात जियोग्राफी, या कह सकते हो
हिस्ट्री बटा जियोग्राफी, बात एक ही हो जाएगा। सही है, हिस्ट्री बटा जियोग्राफी। सही है, भिन्न ही का है, अनुपात है। तो आप कह सकते हो इतिहास और भूगोल का ये रेशियो दर्शाया गया है। तो अगर हम कह सकते हैं पहला वाला, देखिए पहले वाले छात्र कितना पाए, देखिए 0.65 मतलब है, तो इसको आप बटा 100 कर दोगे, सही है। ये कितना निकल के आएगा, 65/100। एक का हो गया हिस्ट्री, एक का हो गया जियोग्राफी। हिस्ट्री और जियोग्राफी, इतिहास और भूगोल का रेशियो दिया गया, जिसका नाम पहले लिया जाए उसको पहला वाला रेशियो दिया जाता है, जिसका नाम दूसरी बार लिया उसको दूसरे वाला रेशियो दिया जाता है। एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। अब ये देखिए, ये दशमलव है, इसको रेशियो कैसे बदलेगा, बोलो। 0.65 है, दशमलव हटाओगे बटा 100 कर दोगे, 65/100 हो गया। अब कटा दोगे 13/20 आ गया। तो कह सकते हो अगर आप इतिहास में 13 यूनिट नंबर पाए होगे, 13 यूनिट एक्चुअल नंबर थोड़ी है, ये तो रेशियो है ना। अगर इतिहास में 13 यूनिट नंबर पाए होगे तो भूगोल में कितना पाए होंगे दोस्तों, 20 नंबर, मतलब 20 यूनिट नंबर पाए होंगे। तो ये आपको अगर अनुपात में चेंज करना है, इसी तरीके से कर लेना है, चेंज कर लेना है, ठीक है। तो इसमें जो है भिन्न ही का है, अनुपात है। अब जैसे कह दिया जाए 1.4 है, तो इसको रेशियो में बदलोगे 1/10 कर दोगे, मतलब 7/5 हो गया। सहमत हो? चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? मतलब कह सकते हो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। तो देखिए इतिहास हो गया, एक हो गया भूगोल हो गया। भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, मतलब भूगोल में अधिक रहना चाहिए, इतिहास में कम रहना चाहिए, यही कहने का तात्पर्य है ना। यही कहा गया है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। तो मतलब आपको भूगोल में ज्यादा रहना चाहिए, इतिहास में कम रहना चाहिए। अब देखिए हम पहला वाला उठा ले रहे हैं, कितना पहला वाला देखिए 65 है, 0.65 है, तो एक कटा दोगे, यहां जाए कितना 100। सहमत हो? दशमलव हटाओगे तो बटा 100 आ जाएगा। अगर आप इतिहास में 65 नंबर पाए होंगे तो भूगोल में कितना पाए होंगे, 100 नंबर। सही है, देखिए थोड़ा इधर लिख दे, इतिहास बटा भूगोल, तो कितना 0.65 बटा 100 कब होगा, जब इसको दशमलव को हटा दोगे तब। सहमत हो? तो देखिए अगर आप जो है किसमें, इतिहास में कितना नंबर पाओगे, अगर इतिहास में 65 नंबर पाओगे तो भूगोल में कितना रहेगा, 100 रहेगा। तो इतिहास में कम है, भूगोल में क्या है, ज्यादा है। सही है, ये पहला वाला हो गया, पहला वाला एक हो गया, इसको यहां लिख लीजिए। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला कितना 0.85 है, तो देखिए 0.85 है। अब बटा दशमलव हटाओगे तो बटा 100 हो जाएगा। अगर आप इतिहास में 85 नंबर पाए होंगे तो भूगोल में कितना पाएंगे, 100 नंबर। ये भी कम है, हमें यही दिखाया, भूगोल में ज्यादा दिखाना है, इतिहास में कम दिखाना है। सही है, एक का हो गया कम है। सही है, तो दूसरों में कम है। सही है बालक। तो उसके बाद देखिए क्या है 0.35 बटा 100 कर दोगे, ये दशमलव हट जाएगा। अगर आप भूगोल में हिस्ट्री में, मतलब इतिहास में अगर आप 35 नंबर पाए होंगे तो भूगोल में कितना पाएंगे, 100 नंबर। कम है ना, हमें कम दिखाना है ना, तो 3 भी आ गया। सहमत हो? अब 4 देखिए, 4 में देखिए कितना 1.25 अब बटा 100 करोगे, दशमलव हट जाएगा। मतलब अगर इतिहास में 125 नंबर पाए होंगे तो भूगोल में 100 नंबर पाए, इतिहास में ऑलरेडी ज्यादा है तो इसको नहीं उठाएंगे, सिर्फ इतना उठाएंगे ना, ये 3 हो गया है। अब देखिए, अब पांचवा देखिए, 1.4 दशमलव हटाओगे बटा कितना आएगा, 10। कहा कि नहीं, एक ही अंक बाद दशमलव है ना, तो देखिए 10 आएगा। अगर इतिहास में 14 नंबर पाए होंगे तो भूगोल में आप 10 नंबर पाए होंगे, तो ये भी का है, ये भी गलत है। सही है, इसको नहीं, तो हमें इतिहास में कम दिखाना है। अब इसमें देखिए छठवां वाले में देखिए 0.95। अब बटा कर दोगे 100, देखो दशमलव हटाओगे बटा 100 आ जाएगा। अगर इतिहास में 95 नंबर पाए होंगे तो भूगोल में आप 100 नंबर पाए होंगे। सही है, भूगोल से आप कम हो, किसमें, छठवां में। सही है, छठवां में। देखिए
इसमें छठवां। अब सातवां देखिए, सातवां 1.55 दशमलव हटाओगे बटा 100 कर दोगे। अगर आप इतिहास में 155 नंबर पाओगे तो भूगोल में कितना पाओगे? 100 नंबर पाओगे। कितना? 100 नंबर पाओगे। तो इतिहास में ज़्यादा है, ये भी नहीं उठाओगे। तो आप कह सकते हो, देखिए आप कह सकते हो कि इसमें 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन का होगा आपका 1, 2, 3, 4। यही कहा गया ना। तो निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? किन छात्रों को पहला, दूसरा, तीसरा और छठवां छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में दोस्तों कम अंक मिले हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, लेकिन आपको ऐसे लिख के नहीं करना है, तब तो गलत हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा। तो हम सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो देखिए करना कैसे है। देखिए पहले में 0.65 है तो बटा 100 करोगे। अगर आप इतिहास में पाओगे कितना? 65, भूगोल पाओगे कितना? 100। तो सही है, तो पहला हो गया। और इसी तरीके से दूसरा देखिए 0.85 है और क्या हो जाएगा? 85 बटा 100। अगर भूगोल में इतिहास में पाओगे 85 नंबर तो भूगोल में पाओगे कितना? 100 नंबर। सही है, इतिहास में कम है, दूसरा हो गया। इसी तरीके से तीसरा देखिए 0.35 बटा 100 कर दोगे, दशमलव हट जाएगा। अगर इतिहास पाओगे 35 नंबर तो भूगोल में पाओगे कितना? 100 नंबर। तो कहा है इतिहास कम है, ये भी उठा लीजिए। और देखिए चौथा देखिए 1.25 बटा 100 करोगे, 125 बटा 100 ज्यादा है, हटाइए छोड़िए। 1.4 14 बटा 10 करोगे, ज्यादा है, छोड़िए। 0.95 बटा 100 करोगे, 95 बटा 100 इतिहास में कम है, भूगोल में ज्यादा है, ये भी उठा लीजिए। कितना? छठवां है। अब ये देखिए 1.55 तो 155 बटा 100 इतिहास ज्यादा है, ये भी छोड़िए। मतलब 1, 2, 3, 6। ठीक है दोस्तों, नोट करिए। ऐसे तत्काल में आंसर देना है ना, तो हम समझा दे रहे हैं, हमको थोड़ा समझा दे आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में दूसरा लिखिए। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत बढ़त है। भूगोल में छात्र के ना यही है ना, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। देखिए 3 और 4 में वही प्रतिशत वृद्धि, मतलब 3 और 4 में प्रतिशत वृद्धि का है। 3 में कितना है? 0.35। अगर इसको हटाओगे बटा 100 करोगे। और 4 में कितना है? 1.25, इसको हटाओगे बटा 100 करोगे। अब देखिए ए और ए दोनों रेशियो अलग अलग है, दोनों रेशियो अलग अलग है। अगर इतिहास भूगोल के इसमें देखा जाए, इसमें 35 बटा 100 है, इसमें देखा जाए इतिहास भूगोल 125 बटा 100 है। सही, इसको कटा दोगे 7 बटा 20 आएगा। कितना? 7 बटा 20, इसको कटा दोगे कितना? 25 पंजे 25 चौका। ये दोनों रेशियो अलग अलग, कोई तुलना तो किया नहीं गया। जब तुलना किया जाता तब दोस्तों इसका उत्तर तय हो पाता। सही है, इसमें उत्तर तय नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कह सकते हो आंकड़िया पर्याप्त है। ठीक है दोस्तों, आंकड़िया पर्याप्त। इसमें आप उत्तर तय नहीं कर सकते क्योंकि इसका रेशियो दोनों अलग अलग है। सहमत हो? ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर मतलब क्या होता है? बड़े में छोटे घटाना ना। अधिकतम अनुपात कितना? 1.55 और न्यूनतम अनुपात कितना है? न्यूनतम अनुपात ये 0.35। न्यूनतम अनुपात कितना? 0.35। सही है। तो अब इसमें से घटा दोगे, 5 में से 5 घट जाएगा 0, 5 में से 3 घट जाएगा 2 और 0.1। सही है, 1.20। सही है। अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात में अंतर कितना होगा दोस्तों? 1.25। अंतर निकल जाएगा, लेकिन कहा एक्चुअल कितना नंबर पाए हैं ये नहीं निकलेगा। हाँ, एक्चुअल नंबर भी निकलेगा जब इसमें से किसी बराबर कर दिया जाएगा, तब इतिहास बराबर इतना नंबर, भूगोल बराबर कितना नंबर। समझ रहे हो ना? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिखिए नेक्स्ट इसी में। देखिए छात्र 4 मतलब ए वाला ना, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक का है। देखो आ गया क्वेश्चन। छात्र 4 का है, देखिए यही है। सही है। तो भूगोल में 60 अंक मिले तो इतिहास में कितना? तो इतिहास बटा भूगोल, जिसका नाम पहले लिया जाता है उससे पहले अनुपात दिया जाता है ना। तो कह सकते हो का, देखिए 1.25 और बटा 100 करोगे तो दशमलव हट जाएगा, कटा दोगे तो 5 और कितना आ जाएगा? 4। सही है, 5 बटा 4। अगर भूगोल में इतिहास में 5 यूनिट नंबर पाए होंगे तो भूगोल में कितना पाए होंगे? 4 यूनिट। तो भूगोल बराबर दे दिया गया कितना? 60 नंबर। तो 4 यूनिट बराबर कितने के? 60 अंक के।
60 अंक के, तो 5 बराबर कितने के, कितने के, 1 बराबर कितने के, 15 चौको 60, 15 के, तो 5 बराबर कितने के दोस्तों, 5 गुणे 15, 15 पचे 75 अंक के। सही है। इतिहास में कितना पाए हैं, 75 अंक। इतिहास में कितना पाए हैं, 75 अंक। नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दोस्तों लिखिए, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त किए। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त किए। इतिहास में ज्यादा होना चाहिए, भूगोल में कम। देखिए अब तो हम तो डायरेक्ट लगाएंगे ना, कहाँ बिना बार बार करें। देखिए इतिहास, देखिए 65/100 इतिहास में कम है, छोड़ो। 85/100 इतिहास में कम है, छोड़ो। 35/100 इतिहास में कम है, छोड़ो। 125/100 इतिहास में ज्यादा है, किसमें, 4 में। सही है। 14/10 इतिहास में ज्यादा है, 5 में। सही है। 95/100 इतिहास में कम है, छोड़ो। 155/100 इतिहास में ज्यादा है, ले लो। मतलब 4, 5, 7। सही दोस्तों, यही कहा है, आंसर हो गया 4, 5, 7। अब कह सकते हो कितने में, 1, 2, 3, 3, मतलब 1, 2, 3 में 3 छात्र, 3 छात्र, और किसमें, 4, 5 और 7 में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इजाजत दे दीजिए। अब कल जो है फिर लेके आएंगे और आपको डिटेल्स एकदम अच्छे से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।